हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारी गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th, चैप्टर है 2 फ्रैक्शन। क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन होगा। चैप्टर 1 हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया। उसकी सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक, तो चैप्टर 2 हमारा फ्रैक्शन है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो समझने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्लास हमारा है फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, हम आपको केवल वो बताएंगे। अगली क्लास में आपको शुरू करवाएंगे इसी एक्सरसाइज जो होगी 2A। तो इस क्लास में केवल और केवल ये समझिएगा कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होता क्या है। पहले हमारा व्हाट इज फ्रैक्शन, नहीं फ्रैक्शन होता क्या, फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन आप समझिएगा। केवल हम समझाते जाएंगे और इतने से ही आप समझ जाएंगे, ध्यान से सुनने पर भी आपको आ जाएगा। तो नंबर 1 पे क्या है हमारा, व्हाट इज फ्रैक्शन। आखिर फ्रैक्शन होती है क्या, तो वो ये कह रही है फ्रैक्शन अगर हम किसी नंबर को ए और बी की फॉर्म में लिख दें तो वही फ्रैक्शन होती है, जिसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। और कभी भी बी नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज़ ए और बी दोनों ही होल नंबर हों, लेकिन होल नंबर तो हों लेकिन बी कभी भी 0 नहीं हो। ऐसे होल नंबर हों बी 0 नहीं हो। अगर बी को हम 0 कर देते हैं तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे समझिएगा, हमने कोई नंबर लिख दिया है, लिख दिया मान लीजिएगा 5/7, ये फ्रैक्शन है, दोनों ही होल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर क्यों नहीं कहा है कि ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है। केवल अगर हम ये कहते हैं ए और बी हमेशा नेचुरल होंगे तो फिर 0। फ्रैक्शन तो ये भी हुआ करती है, 0/7 ये फ्रैक्शन है, लेकिन 5/0 ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको ही कहते हैं नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो कभी भी जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो 0 नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर का पार्ट, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। दोनों ही होल नंबर हैं लेकिन बी कभी 0 नहीं हो सकता। या ये कहिएगा कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी होल नंबर नहीं हो सकता है। अगर होल नंबर आप यानी 0 बना देंगे तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, अगर हम इस प्रकार के नंबर लिख दें तो वो फ्रैक्शन है जिसमें ये नंबर न्यूमरेटर, ये नंबर डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको अंश और इसको हर कहते हैं। ठीक, दोनों ही होल नंबर है लेकिन बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। आगे देखिएगा फ्रैक्शन के प्रकार। देखो लगभग 9 टाइप्स की फ्रैक्शन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें अलग अलग सभी प्रकार की फ्रैक्शंस होंगी, समझिएगा कैसे। नंबर 1 है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे हमने लिख दिया है 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने लिख दिया 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। कुछ भी लिख दीजिएगा लेकिन जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज, इन्हीं फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दो। मान लीजिए हमने कर दिया 7/5 और इसको कर दिया 11/10, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कब करते हैं, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उन्हीं फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्नों में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी को हम चेंज करेंगे, 5 से 7 को डिवाइड करिए, 5 बन जा 5, 2 रिमाइंडर बच गया 2/5, इसको डिवाइड करिए 10 बन जा 10 और 1 रिमाइंडर आ गया 1/10। इस प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं वो ही मिक्स फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। और मिक्स फ्रैक्शन को वापस अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। डेसिमल फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर टर्म 10 की पावर में होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया है 1/10, 1/100, 5/1000 या 11/10,000। यानी देखिएगा डिनोमिनेटर का पार्ट 10 की पावर में, 10 की पावर मतलब ये 10 ही है, ये 10 पावर 2 है, ये 10 पावर 3 है, ये 10 पावर 4 है।
तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन कही जाती हैं। इनको तुरंत हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अभी देखिएगा, इसको डेसिमल में चेंज करना हो तो हमने क्या किया, 4 जीरो कैंसिल कर दिए ये, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 11 के पास हैं, ये आपके डेसिमल में तुरंत चेंज होगी। इसमें हमें कोई डिवीजन नहीं करना था, इसलिए इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आगे बल्गर फ्रैक्शन। अब देखिएगा, बल्गर फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल का थोड़ा रेसिप्रोकल समझिएगा, अपोजिट। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 10 की पावर में ना हो, ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 10 की पावर में ना हो, वो बल्गर फ्रैक्शन कही जाती हैं। जैसे हमने लिख दिया है 5/733। क्या ये डिनोमिनेटर 10 की पावर में नहीं है? ऐसी फ्रैक्शन इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं, छोटी भी लिख सकते हैं। 7/ हमने लिख दिया है 72। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन जो 10 की पावर में ना हो, वो बल्गर फ्रैक्शन कही जाती हैं। नेक्स्ट समझते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब है ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर हो, मतलब होल नंबर में हो। जो डेफिनेशन थी वही सिंपल फ्रैक्शन होती है। जैसे तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन आप लिख दीजिए वो सिंपल ही होगी। जैसे हमने लिख दिया है, मान लीजिएगा 5/12 लिख दिया, सिंपल फ्रैक्शन है। 7/18 लिख दिया, सिंपल फ्रैक्शन है। कोई भी फ्रैक्शन आप लीजिएगा सिंपल फ्रैक्शन ही कही जाती है। या वो ये कह रहे हैं दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल नंबर हो, होल नंबर तो है, लेकिन b नॉट इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आगे कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कम्प्लेक्स फ्रैक्शन कैसे होती हैं, यानी उसमें ऐसा नंबर जिसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन हो। जैसे अभी हमने एक नंबर लिख दिया, जैसे 1/2 और अपॉन 3/4। इस प्रकार की फ्रैक्शन कम्प्लेक्स फ्रैक्शंस कही जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो कई फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन होती हैं। जैसे एक और लिख रहे हैं 1/2 प्लस 3/4 अपॉन 5/7 प्लस 3/8। तो इस प्रकार की फ्रैक्शंस कम्प्लेक्स फ्रैक्शन कही जाती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन को लेके आप उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करके या किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास 3/4 एक ये फ्रैक्शन है। अब इसकी हम मतलब इनफाइनाइट मैनी नंबर बहुत सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 6/8। ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू समान होगी, जो वैल्यू 3/4 की है वही वैल्यू 6/8 की होगी। अब की बार से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए 3 का तो हो जाएगा ये 9/12, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 का तो ये हो जाएगी हमारी 12/16। तो इस प्रकार की फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कही जाती हैं। इनकी सबकी वैल्यू सेम होगी, जो अमाउंट ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रैक्शन वही ये करेगी, वही ये करेगी और वही ये कर रही है। तो ऐसी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं। किसी फ्रैक्शन को लेकर हम बहुत सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। लास्ट है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखते हैं इसमें क्या है। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी फ्रैक्शन जिसके सबके डिनोमिनेटर सेम हो। न्यूमरेटर से मतलब नहीं, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 2/5, 3/5, 9/5, 4/5, 6/5, 7/5। देखिएगा सबके डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर 7 कर दिया 5। तो जिनके डिनोमिनेटर जितनी फ्रैक्शंस एक ग्रुप में गिवन है उस ग्रुप में जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस कहीं जाएंगे। अभी डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो सभी के तो वही फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। जैसे हमने लिख दिया 3/8, फिर लिख दिया 2/7, फिर लिख दिया 3/10, फिर लिख दिया 4/13। अब देखिएगा इनमें सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहीं जाती है जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्लास में फ्रैक्शन होती क्या है वो और फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद बहुत बहुत।